क्लासेस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे ही लोगों का विवाह इनके पसंद से होता है। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है और आपके आत्मविश्वास में कमी ले आता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ये लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये बने किस फील्ड के लिए है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड आपको हर क्षेत्र में सफलता पाने के गुण नहीं देता है। कुछ एक फील्ड होते हैं जिसमें जाकर के आप सफल हो सकते हैं। इन लोगों को उस क्षेत्र के बारे में समझने में, यानी कि ये इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, इनके अंदर क्या काबिलियत है, उसको समझने में लंबा वक्त लग जाता है। इसीलिए सफलता में देरी हो जाती है, संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है, कठिनाई बढ़ जाती है। साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी भी ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है और लंबे वक्त तक आपके माइंड लाइन पर दबाव की स्थिति है। इस तरह से माइंड लाइन यदि आपकी फैल जाती है, यानी अपने काम को लेकर के आप संतुष्ट नहीं हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जिस वजह से आप जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, यानी प्रोफेशनल लाइफ आपका सही से नहीं चल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद अचानक से बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है और इस आयु से आपकी माइंड लाइन एकदम से स्मूथ होकर के चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो भी ख्वाहिश अपने मन में अपने भविष्य को लेकर के रखी हैं, वो सभी यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिख रही है। ये उम्र होगी तकरीबन 42 के आसपास। लेकिन क्या सही में 42 के आसपास कुछ मैजिक होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है, या उससे पहले सफलता नहीं है? इन सभी बातों को आप समझ जाएंगे जब लाइफ लाइन पे हम आएंगे। वैसे इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ज्ञानी होते हैं, और ख़ास करके इस ज्ञान का भान मतलब होता है अनुभूति, या कह सकते हैं समझ, आपको होगा जब आप 41 प्लस हो जाएंगे। तब आपको अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ महसूस होगी और आपको समझ में आएगा कि जिन चीज़ों को इससे पहले जिस तरह के नज़रिए के साथ आप देखते थे, उन नज़रियों में किस तरह का बदलाव आया है। यानी बातों को समझने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और जब आपका दिमाग आपका साथ देने लगता है, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि पूरा खेल तो इस दिमाग का ही है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर के माउंट से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ। फॉरेन सेटलमेंट होता है, और यदि ये विदेश जाकर के वहाँ पे रहना चाहते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि हमेशा के लिए वहीं के होके रह जाते हैं, यानी स्वदेश वापसी नहीं हो पाती है। मतलब ये आना ही नहीं चाहते, ये वाली बात होती है। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं ये लोग। किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होता है। वैसे आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के भी साइन है। अब आपके ऊपर है कि आपको जाना किस तरफ है। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन व्यापार के क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर के। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप बिजनेस करते हैं तो ठीक ठाक सफलता को मिल जाएगी, यानी बिजनेस के माध्यम से अधिक सफलता मिलती हुई दिख रही है। ये हाथ ठीक ठाक इनकम करने वाला हाथ है। ये यहाँ यदि मैं ये बताऊँ आपको कि आप बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पैसा होगा, करोड़ों की इनकम आप करेंगे, तो वो गलत है, वो फिर ठगने वाली बात हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जैसा होता है, मध्य वर्गीय से थोड़ा ऊंचा लाइफ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, शादी इनके लिए लाभप्रद रहती है।
स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना सन माउंट पे बिजनेस के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता देता है, लेकिन सफलता आपको देरी से मिलती है। विदेश जाने के मौके तो बहुत मिलेंगे आपको, यानी फॉरेन ट्रिप आपके कई लगने वाले हैं। विदेश कई बार आप जाएंगे, जॉब के पर्पज़ से आप जाएं, या फिर हो सकता है कोई ऐसा काम आप अपने जीवन में करें जिसका कनेक्शन विदेशी धरती से हो सकता है आगे चल करके कोई ऐसा व्यापार आप इस्टेब्लिश करें जिनका कनेक्शन फॉरेन से हो। ये हाथ लाखों की कमाई का है, करोड़ों की कमाई का नहीं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 2 रैंक तक का पद आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके हाथ में साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गवर्नमेंट जॉब की। अब आपकी मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये तो आपको बेहतर पता है। आपके सवालों से भी मुझे ये बात क्लियरली नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब के साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टेट पीसीएस वाली जो जॉब होती है, जैसे स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम निकलता है, इसका लेवल वही होता है, आईएएस लेवल ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे रहता है। उसकी तैयारी कीजिए, उसमें सफलता मिलेगी आपको। आपके हाथ में है स्टेट पीसीएस के माध्यम से सफल होने के साइन। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर काफ़ी है, तो प्रॉपर्टी तो बनाएंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर के माउंट को हल्का थोड़ा सा कम स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये प्रोमिनेंट है। और इसके साथ ही शेप वाइज ठीक है, लेकिन क्या है कि जब जुपिटर के माउंट के स्पेस में कमी आ जाती है तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। सटर्न का माउंट ठीक है, हल्की सी आपकी जो हॉटलाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो इसने पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर दी है। जब भी आपके इन पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी दिखाई दे, एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको सफलता 35, 40 या 45 के बाद ही मिलेगी, उससे पहले तो नहीं मिलेगी। यानी ये पर्वत आपको पहले सफल बनाती है। यदि इन पर्वतों को क्षेत्रफल अधिक मिलता है, सफलता आपको पहले मिल जाती है। तो यहाँ पर सफलता में देरी का पूरा वो मापदंड बनता हुआ दिख रहा है, रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएँ लगभग पूरी हो जाती हैं। और ये हल्का सा कर्व लिया हुआ सन लाइन है, जॉब के माध्यम से भी सफलता मिलने के चांसेस हैं आपके। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, यदि आप ट्राई करना चाहें तो आपको ये जॉब लग जाएगी आपकी। हीलर्स लाइन है, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की काबिलियत गजब की है। लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी, और उनका जो रवैया होगा, अच्छा ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। हाँ, थोड़ा सा तानाशाही रवैया होगा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा तो होगा। इनमास बहुत बढ़िया नहीं कह सकती, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी खान पान का आप ध्यान रखिएगा। वीनस माउंट काफ़ी अच्छा है, उन्नत है, लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन होगा आपको। मून माउंट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पेस लिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये फिश की आकृति मुझे लग रहा है कंप्लीट नहीं है, ये तो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है। लाइफलाइन पे कहीं भी एंड में जाकर के यदि फिश की आकृति बनती है, इन लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं या हमेशा वहीं के जाके होके रह जाते हैं, मतलब विदेश में जाकर के सेटलमेंट ले लेते हैं। आउटर मास भी ठीक है आपका, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं है किसी से। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आपका, मैनेजमेंट जो एक काबिलियत होती है, यानी पैसा हो, टाइम हो, वर्क को अच्छे से मैनेज करना आप जानते हैं। जब भी किसी व्यापारी का हाथ आप देखिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता पाई है, दोनों में से किसी एक हाथ में ये वाली फिंगर आपको बड़ी दिखेगी, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग नेचर को बढ़ावा देता है। और बिज़नेस का नियम है, जब तक आप रिस्क लेना सीखेंगे नहीं,
सफलता मिलेगी नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब अत्यधिक ये उंगली ज़्यादा छोटी हो जाए तो रिस्क लेने की आदत को बढ़ावा दे देता है, ये थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। आपकी चारों उंगलियों का जो बेस है वो लगभग एक समान है। सलाह है आपको, आप एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़िए। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और ख़ास करके ये स्टेट पीसीएस वाली जॉब की तरफ ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। 18 में जीवन को एक दिशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ 18 में चेंज आया। फिर 20 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर 27 की मैं बात करूँ डायरेक्ट, 26.5 या 27 में या तो रिश्ता तय हुआ या कोई न कोई परिवर्तन तो आया इस आयु में। थर्टी 34 के आसपास शादी होगी। 33 ईयर और कुछ मंथ में शादी होगी आपकी, और शादी आपकी पसंद से होगी। और उससे पहले भी 30 के आसपास कुछ ना कुछ चेंज तो आया था आपके जीवन में। जो भी चेंज था आप देख लेना, लेकिन परिवर्तन यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है, और परिवर्तन ठीक था वो, ऐसा नहीं नेगेटिव था, पॉजिटिव था वो। बत्तीस 33 लगातार ऑफशोर्स हैं, लगातार खुशियाँ आती हुई दिख रही है, यानी 32 33 और 33.5 में तो शादी हो रही है आपकी। 35 36 लगातार ऑफशोर्स हैं, लगातार खुशियाँ आ रही हैं। ऑफशोर मतलब होता है लाइफ लाइन सपोर्ट ब्रांचेस का निकलना। थर्टी फोर से जीवन को एक नई दिशा मिली है, नया परिवर्तन आ रहा है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइफलाइन जब आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। अब आपके सवाल देख लेते हैं। शादी आपकी होगी 33.5 यानी 34 के आसपास। मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके हाथ में सिंगल लक लाइन है, और सिंगल लक लाइन जब लोगों के हाथ में होती है तो उनको मेरी यही सलाह रहती है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही ध्यान दीजिए, तब पैसे की दिक्कत नहीं रहती। घर की बात की है आपने, लगातार खुशियाँ हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 32 और 33 में कभी भी आप, लेकिन छोटा सा, बहुत बड़ा घर लेने वाला नहीं है ये टाइम, लेकिन छोटा सा घर लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ठाक रहने वाली है। शादी आपकी पसंद से होगी। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय।